ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमतें न्यूट्रल नहीं है यार? केपी के अंदर तो निगरान हुकूमत इन्होंने पीटीआई के साथ मिलके लगाई है। वहां पे तो अग्रीमेंट गवर्नर के ऊपर और ये वो सारे अग्रीमेंट इकट्ठे हुए थे। मैं समझता हूँ एक सलीका था जिसके जरिए पीटीआई चल सकती थी। ये इनका आईनी हक है कि जब मर्जी असेंबली डिसॉल्व करें, मगर अगर खेल तमाशा लोगों को दिखना शुरू हो जाए, और उस पर भी मैं समझता हूँ कि खेल तमाशा भी है तो आइन के तहत खेल तमाशा होता रहे बेशक, लेकिन आप असेंबलियों में बैठे हुए थे, आप अपना रोल अदा कर सकते थे, आप अपने रोल अदा करने से आपने इनकार कर दिया। इनकार किस वजह से कर दिया? मैं नेशनल असेंबली की बात करता हूँ, कुछ नहीं बदला ना, सिर्फ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। आपने इल्जाम लगाया, अमेरिका पे साइफर निकाला, अब अमेरिका से दोस्ती कर ली, अभी रिसेंटली ये भी कह दिया कि गलत फहमी थी, वहां पे एक लॉबिस्ट भी हायर कर दिया। तो क्या किया आपने? क्या किया? अवाम को आपने क्या बताया? आपने वो जो कागज निकाला था उसकी क्या हकीकत थी? अगर आपने बाद में ये कहना था कि नहीं अमेरिका तो हमारा भाई है, पाक अमेरिका भाई भाई भी हो गया, आपने उनसे दोस्ती भी कर ली, आपने वहां पे लॉबिस्ट भी हायर कर लिया, आपने कहा वो नहीं अमेरिका नहीं था असल में, वो तो कोई खास एक सिर्फ जर्नल, ये क्या बातें? अच्छा। यानी आपने उसको पूरे सिस्टम की एक मौकरी बना दी, और मौकरी इस वजह से बनाई आपने कि खान साहब नहीं रहे बस प्राइम मिनिस्टर, और कुछ नहीं बदला। असेंबली में जो कुछ हुआ, मुकदमा, गिरफ्तारियां, ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। देखिए, मैं तो ऐसी चीजों को कभी सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। ये तो किसी बच्चे का मर जाना या कोई, आपने जो भी चीज करनी है आप सलीके से करें, तो मैं तो इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैं जो पीटीआई करती है वो, उसको भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सपोर्ट करना। यानी कानूनी लागू नहीं होता इमरान खान साहब पे, कमाल हो गई है। यानी चलें, इसको तो हमने सबने मिलके कह दिया ना ये मुनासिब नहीं है, तो जो आप बाहर ह्यूमन शील्ड्स खड़ी कर दें और आप बोलें ना इनको अदालत बुला सकती है, ना वो अदालत में हाजिर होंगे, ना वहां पे कोई समन सर्व करने के लिए जा सकता है, करेगा तो वहां पे हम मारेंगे, वहां पे लड़ाई होगी, हम एहतजाज करेंगे, क्या है ये कोई बनाना रिपब्लिक है? आप ये भी तो देखें, जब मैं किसी हाई हैंडेड चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं दोबारा से कह रहा हूं आपको, मगर एक सलीका भी तो है। यानी ये क्या कोई जागीर फ्यूडल माइंडसेट है कि सारी दुनिया के ऊपर एक असूल लगता है, समन हो सकते हैं। नवाज शरीफ की बेटी को रात को 2 बजे उसके बाप के सामने हथकड़ी लगा के घसीट के ले जा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। डाल दिया ना, चली गई, जेल चली गई। वो जहाज से उतरे, आपने पूरी फोर्स उतार दी, पकड़ा उसको, जेल में डाल दिया, बेटी को जेल में डाल दिया, चले गए ना जेल में। तो खान साहब को क्या ऐसे सुरखाब के पर हैं कि कोई मुल्क का आइन, कोई मुल्क का कानून, कोई मुल्क का तरीका कार उन पे लागू नहीं हो सकता? ना पुलिस उधर जा सकती है, ना अदालत उनको बुला सकती है। वो अदालतें बुला रही है ना, आजकल में भी बुलाया था, नहीं गए ना, नहीं गए। अदालत बुलाती है, वो नहीं जाते। ये नहीं कि जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप बेल दें या मेरा ये हक है, वो कहते हैं मेरी जान को खतरा है। और भाई बाकियों की जान को क्या है? एक तरफ आप लोगों को कहते हैं जेल भर दो, और लोगों के बच्चे बच्चियों को कहते हैं जाके जेल भर दो। वो बच्चे कहां के? आपके नहीं है। और आपको क्या ऐसी खास बात है कि उनको जेलों में भर दो लेकिन मुझे छोड़ दो, और उनको जेलों में भर दो और उनके ही बच्चे बच्चियों को बोलो कि मेरे सामने खड़े हो जाओ, प्लीज मुझे जेल में मत डालना? ये क्या बात है? यानी मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क को चलाने के लिए एक तरीकाकार होना चाहिए। अगर कोई केयर टेकर हुकूमत उस तरीकाकार से मावरा जाती है तो गलत करती है, मगर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने फ्यूडल माइंडसेट में उस तरीकाकार से अपने आप को ऊपर समझती है कि मुल्क मेरे ऊपर कोई कानूनी, वो नहीं होते बड़े बड़े जागीरदार कि किसी की बेटी को कुछ हो जाए तो मैं इंसाफ दिलवा दूंगा, लेकिन अगर मेरे बेटे ने किसी की बेटी को कुछ कर दिया तो कोई इंसाफ नहीं बेटा, कोई नहीं जा सकता। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये नामुनासिब है, दोनों चीजें। ये अब इंतखाबात में तो